प्रदेश की सियासत में भारी हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन लिया वापस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार पर फिलहाल कोई संकट नहीं। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने पर भाजपा नेता मनोहर लाल व अनिल विज ने कहा, विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हमारे तरकश में अभी और भी तीर बाकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अंबाला के दुकानदारों ने अनोखी पहल की शुरुआत की। कहा, मतदान का निशान दिखाकर विभिन्न उत्पादों पर प्राप्त कर सकेंगे विशेष छूट। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू। हरियाणा योग आयोग द्वारा पंचकुला में योग उत्सव का किया गया आयोजन। प्रदेश भर से 2000 से अधिक बच्चों ने लिया भाग। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने कल राज्य की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इनमें चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन व नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर अब कांग्रेस को बाहर से समर्थन देंगे। तीनों विधायकों ने कल रोहतक में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय बान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। साथ ही राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र भी भेज दिया। विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन व धर्मपाल गोंदर ने एक स्वर में कहा कि जनता बीजेपी को आजमा चुकी है, अब बीजेपी को अवसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इस सरकार में हर वर्ग में बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से दुखी हैं। सरकार में रहते हुए हमने कई बार बीजेपी को जताया, लेकिन बीजेपी ने अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ी। अब जनता की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। हरियाणा समेत पूरे देश में इंडी गठबंधन की लहर है। आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। 5 विधायकों में से श्री धर्मपाल श्री सोमवीर सांगवान, श्री रणधीर गोलन जी और एक में हमने लोटे में नमक डाला था भाई, जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति नहीं चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो कराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्ती बरादरी ने बढ़ा रखे थे, उनके सहारे पे हमारे पर कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश हित में समर्थन दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों विधायकों को समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने ये निर्णय लिया है। जेजेपी और निर्दलियों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार बहुमत खो चुकी है, इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय बान ने कहा कि ये विधायक संघर्ष के साथ देने के मकसद से कांग्रेस में आए हैं। इनमें इस फैसले से निश्चित ही कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। 3 विधायकों के समर्थन वापसी और जेजेपी के सरकार से बाहर होने से साफ है कि प्रदेश में अल्पमत की सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इसमें इनका भी योगदान होगा क्योंकि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाएगा, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए
कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सदस्यों में से बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुल विधायकों की संख्या 88 रह गई है। इसमें से पहले भाजपा के पास 40 अपने विधायकों सहित 6 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर बहुमत का आंकड़ा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस से हाथ मिलाने पर कहा कि कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है। आजकल वह विधायकों की इच्छाएं पूरी करने में लगी है। फिलहाल हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, अभी मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी ना तो लिखित में और ना ही मौखिक रूप से आई है कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। जब एक अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके 6 महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये एक टेक्निकल चीज है जो हमेशा हमें देखने को मिली। ये तो सब काल्पनिक चीजें हैं, जब सामने आएगी बात तो फिर उस पर निर्णय करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हरियाणा में भाजपा की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाते हैं तो वो भी गिर जाएगा। उन्होंने विधानसभा में पर्याप्त समर्थन रहने का दावा किया। 30 सदस्यों वाले विपक्ष के कितने नेता हमारे साथ हैं ये उनको भी नहीं पता। चुनावी माहौल में कौन कहां जाता है इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आजाद विधायकों का समर्थन मिलने से भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे तरकश में अभी भी कई तीर बाकी हैं। चाहिए। हाँ, बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रही है। ईडी गठबंधन है, ये बिना इंजन की गाड़ी है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 3 विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने पर प्रदेश में राजनीति हलचल बढ़ी है। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने पहले विश्वास मत लेकर ये सरकार बनी थी और अब नैतिकता के आधार पर या तो बहुमत पेश करें या इस्तीफा दें। भाजपा सरकार बहुमत से दूर है। जजपा के विधायकों द्वारा भाजपा का समर्थन करने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया है, परंतु अभी तक उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। इसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे और उनकी सदस्यता समाप्त करने की अपील भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ना तो कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत है और ना ही भाजपा के साथ। विपक्ष अगर एकजुट होकर अल्पमत सरकार को गिराने का काम करेगा तो हम भी व्हिप जारी करके उसका समर्थन करेंगे। उनकी विजुअल्स भी है, उनकी पिक्चर्स भी है, उनके पोस्टर्स भी है और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर है। पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास। नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी
मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने सिरसा दौरे पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने लोगों से गर्मी की परवाह किए बिना मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं में एक विश्वास बढ़ाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कि लोगों ने ये पटकथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे, कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव गोरीवाला में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। 2014 और 2019 के बाद अब लोगों में ये विश्वास और पुख्ता हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। गरीबों, किसानों, महिलाओं, विधवाओं सभी वर्गों की चिंता मोदी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे हर मुद्दे पर बेमतलब का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी अब एक झटके में गरीबी हटाने की बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि राहुल के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे वे गरीबी खत्म कर देंगे। लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे। आज भी उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। और अगर कोई योजना है या कोई विषय है, एक ही बात है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस संविधान को खत्म कर देंगे। भाइयों, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, हमारे पूरे वक्ताओं ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। भाई, हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो दिन रात इस देश की सेवा के अंदर लगा हुआ है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने कहा कि ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है। देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने का जो जज्बा किसी के पास है तो वो भाजपा है। गत 4 मई को नामांकन दाखिल करने के दिन जो लोग हवाई बातें करते थे, अब उनकी हवा निकल गई है। आशीर्वाद से जब 25 तारीख को वोट पड़े तो बहुत मजबूत हिस्सेदारी सिरसा के लोग सुनिश्चित करें। मोदी जी को 400 पार के साथ 4 जून को हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा में हमारे बड़े भाई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मजबूत हिस्सेदारी के साथ आप सुनिश्चित कर दिए हैं। जो उद्योग धंधों की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत है, आज यहाँ पर एग्रो बेस इंडस्ट्री की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने आज नीलोखेड़ी हलके के गांव जनझाड़ी से अपनी रोड शो की शुरुआत की। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को भगोड़ा मैंने नहीं बल्कि कोर्ट ने कहा है। गांव शामगढ़ में आयोजित रोड शो में मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगी हैं और बिना भेदभाव के विकास हुआ है। और
नौकरियां तो आपके हरियाणा में जो पहले जब बिकती थी, बिकने के एक खुले रेट थे, हमने आने के बाद जो योग्य व्यक्ति है, होशियार बालक है, बिना किसी पर्ची खर्ची के नौकरियां, केवल शामगढ़ में भी 2, 4, 5 लोग लगे होंगे। 65 बच्चे शामगढ़ में, एक रिकॉर्ड बन गया। बात बनाते पैसा लगा क्यों? एक हफ्ते मेरे लग गया। वहीं रोड शो में शामिल ग्रामीणों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा, हमारे गांव में ऐसे अनेक युवा हैं जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगे हैं। इससे पहले की सरकारों में पैसे का चलन आम था, लेकिन अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई है। किसी एमएलए के पास नहीं चक्कर काटने पड़े, बिल्कुल बिना भेदभाव के काबिलियत के आधार पर नौकरी मिली है। हम तो किसी के पास नहीं गए, भाई सब ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया, हाँ भी आप ज्वाइन करो और इस टाइम आ जाओ। और उससे पहले हमने खुद पैसे भी ले फिर थे, फिर भी नौकरी नहीं थी। हाँ भी सिफारिश के बिना ऐसी नौकरी हम ये लगा है खुद अभी इसमें ग्रुप डी में ये भर्ती हुई है, अभी लगा है ये भी। और किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा। हम तो ये कहेंगे ऐसी सरकार एक बार नहीं, अब की बार नहीं, बार आनी। हमारे गांव से 4 बंदे लगे हैं अभी ग्रुप डी में, किसी ने एक भी पैसे नहीं दिए हैं, सारे के सारे पेपर पास करके लगे हैं। मैं अभी भी लगा हूँ, 3 और मेरे साथ के लगे हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, ये पॉलिसियाँ बढ़िया बना रही है ना, आगे आने वाले बच्चों के लिए फ्यूचर है हमारा। और खट्टर साहब ने बहुत सारी नौकरियां दी भी हैं जो पारदर्शी तरीके से दी हैं। अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपने प्रचार अभियान के दौरान कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। विकसित भारत अखंड भी होगा और समृद्ध भी होगा। उन्होंने कहा कि 25 मई को हर शख्स लगातार तीसरी बार मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं एक संकल्प लेता हूँ, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और वो भारत नहीं जो हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और भारत को लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई उंगली उठाकर देखेगा, उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर। इस दौरान उनके साथ जनसंपर्क कर रहे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनका तो शोले फिल्म के जेलर जैसा हाल है, उनके पीछे भी कोई बचने वाला नहीं है। जितने भी अच्छे नेता कांग्रेस में थे सभी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत शक्तिशाली बना है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और आज देश का हौसला बुलंद है। देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। अगर देश का मुखिया नरेंद्र मोदी जैसा होगा तो वो इसी तरह तरक्की करेगा। राज देश का लाके हम सारे काम ने कर सका, हमारे पूर्वजों ने काम करे, हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत रहे। और अगर हम पिछला भी हिसाब लगावा ना, 100-150 साल पहले हमारी जो मुद्रा थी ना वो सबसे महंगी थी। और अगर हम 200-250 साल पीछे जाना तो देश दुनिया का सारा जो व्यापार था ना उसमें से 35-40% केला भारत का था। सारी दुनिया एक अरब और हम केले, ऐसा नहीं है। लेकिन तो ठीक है कि बीच में कुछ ऐसा दौर आया, लेकिन दोबारा फिर हौसला बुलंद है और दोबारा फिर हम निश्चित तौर से इसके लिए क्या है कि मुखिया के ऊपर डिपेंड। पलवल के हथीन में कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में उदय भान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी को करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। करनाल से विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस जीत रही है। भाजपा साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है।
कांग्रेस ही सही मायनों में हर वर्ग के हितों की पार्टी है, जबकि भाजपा ने गरीबों के हकों पर कुठाराघात किया है। 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। पूरी तरह से जो हवा है वो आंधी का रूप ले चुकी है और जो विधानसभा का उपचुनाव है करनाल का, वो भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पूरा माहौल बदल गया सभी जगह। मैंने सभी जगह गया हूँ, सारे लोकसभा में गया हूँ 10 के 10 में, तो लोगों में पूरा माहौल बदला हुआ है और पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा ने लोगों को महंगाई और भ्रष्टाचार की सौगात दी है। फरीदाबाद जिला विकास पटरी से पूरी तरह से उतर गया है, क्योंकि यहां का सही विकास कांग्रेस की ही देन है। भाजपा ने तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर संसद भेजेगी और भाजपा का अहंकार तोड़ेगी। और गठबंधन सरकार आ रही है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और क्या नाम है तुम्हारा डेवलपमेंट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश के सामने लोकतंत्र और संविधान के लिए एक चुनौती है, और इससे भी खतरनाक क्या है, सामाजिक सद्भाव इस देश में बिगड़ रहा है, जो देश के लिए अच्छा सिम्टम नहीं। अब क्या हो रहा है, देश कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुंचा है, देश के ऊपर कर्ज की क्या स्थिति है, डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। ये कहना हमने कौन सी बना दी, वो सड़क हाईवे कौन कौन से है, और जो क्या क्या ये बना देते हैं, इनका आम आदमियों पे इतना ही प्रभाव है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के चुनाव प्रचार के लिए आप पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में जो अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, अब फिर से वही अवसर आ गया है। इंडिया गठबंधन ने एमएसपी की गारंटी का वादा किया है, जिसे हम पूरा करेंगे। 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली के सपने को पूरे देश में सच करके दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का 400 पार का नारा जुमला है। 4 जून को इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश पर 10 साल का राज करने के बाद भी मुद्दों पर बात ना करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। देश की जनता से जो वायदे किए गए थे, वे पूरे नहीं किए गए। मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही थी। 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने की बात कही थी। काला धन ला के 15 लाख देने की बात कही थी। महंगाई कम करने की, डीजल 40 रुपए, पेट्रोल 50 रुपए बेचने की बात कही थी। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था तो उनको महंगा लग रहा था, 1200 रुपए का हो गया। सब्जियां महंगी हुई, दाल 300 रुपए में बिकी। देश ने अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी। 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर हो गया। देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं ये तो ट्रेलर था। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कल शाम गुहला विधानसभा के गांव में चुनावी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 7 ब्लॉक के 26 वर्तमान और 14 पूर्व सरपंचों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन को जिताने का संकल्प लिया है। बीजेपी सरकार ने देश के किसानों, महिलाओं और नौजवानों को सबसे ज्यादा दुख दिया है। कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पे बिना शर्त समर्थन दिया है। पूरा बहुमत के साथ जिताने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, जो मोदी सरकार ने अत्याचार किए हैं, मोदी सरकार ने पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन करते हुए सरपंचों की पावर को कम की है, उस लड़ाई को हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आज सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश सचिव गगनदीप सिंह जी हमारे साथ आए हुए हैं, पूरे हरियाणा के हैं, और लखविंदर सिंह गुराया जी जो ब्लॉक के प्रधान हैं, आज अपने 40 सरपंच साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे और पूरे ब्लॉक की तरफ से समर्थन की घोषणा की है।
गुड़गांव संसदीय सीट की जर्नल ऑब्जर्वर डॉक्टर दिलराज कौर ने आज सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्थापित ईवीएम के स्ट्रांग रूम व मतगणना के लिए चिन्हित स्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त निशांत कुमार यादव सहित पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसी प्रकार ऑब्जर्वर ने गुरुग्राम जिला की चारों विधानसभा की मतगणना के लिए चिन्हित हॉल का निरीक्षण कर वहां मतगणना को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि बिना अनुमति और पास के कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। कांग्रेस पार्टी की सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने आज डीन के निर्वाणा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। गांव नारायणगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को लेकर शुरू से ही क्रूर रही है। किसानों का आंदोलन जारी है, पर उनसे बात करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और उनका सारा कर्जा माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ भेदभाव करके उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर कर उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें देश के विभिन्न शिक्षण संस्थान, सामाजिक संस्थाओं सहित अन्य उपक्रम भी सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से दुकानदारों ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। दुकानदारों द्वारा मतदान करने वाले ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों पर विशेष छूट दी जाएगी। अंबाला कैंट के दुकानदारों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति मतदान कर अपनी उंगली पर मतदान का चिन्ह दिखाकर विशेष छूट का फायदा उठा सकेगा। दुकानदारों ने बताया कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें। इससे एक और जहां ग्राहकों को फायदा होगा तो वहीं वे मतदान के लिए जागरूक भी होंगे। 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें लोग, और स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। जो हमारे को चुनाव चिन्ह दिखाएगा, मतलब वोट डली हुई दिखाएंगे, मतलब चुनाव चिन्ह दिखाएंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑफर भी दे रहे हैं हम। 10% का डिस्काउंट देंगे अपनी तरफ से। आने वाले 25 मई को जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपने कस्टमर्स के लिए स्कीम निकाली है कि जो भी उस दिन आके अपनी चुनाव चिन्ह दिखाएगा अपनी उंगली पे लगा हुआ, उसको हम अलग से एक गिफ्ट देंगे। हमने ये स्कीम इसलिए निकाली है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और हमारी तरफ से गुप्ता जी शिकंजी वालों की तरफ से आपको एक स्पेशल ऑफर, जो बंदा मतदान करके हमें साइन दिखाएगा उसे 10% डिस्काउंट हर चीज़ पर, नींबू पानी, लेमन सोडा, सैंडविच, सब चीज़ पर 10% का डिस्काउंट। तो प्लीज़ हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा मतदान करें। वहीं अंबाला कैंट के स्थानीय लोगों ने दुकानदारों की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे मतदान अवश्य करेंगे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मतदान के हेतु जागरूक करेंगे। वो दुकानदारों की पहल का अवश्य लाभ भी उठाएंगे। कुछ कहना चाह रही है कि जो मतदान करके आएगा, जो अपना साइन दिखाएगा उंगली के ऊपर, तो 10% का जो कंसेशन है उनको हर चीज़ में मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी मुहिम है उनकी, ताकि मतदान के प्रति हर बंदा जागरूक और मतदान करने के लिए जाए, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मतदान में वृद्धि होगी। यहाँ पे दुकानदारों ने जो एक ऑफर निकाला है कि जो भी व्यक्ति वोट देकर आएगा उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी सभी के लिए ऑफर है। और मैं अपने परिवार वालों को भी कहूँगी कि वो वोट देकर आए, और ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे दुकानदार हरियाणा योग आयोग द्वारा कल पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में योग उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से 2000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। योग समन्वयक प्रदीप ने सबको योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र एवं डीन के योगा खिलाड़ियों ने योगासन की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि आज के कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने भी भाग लिया, जो कि खुशी की बात है। योग मात्र एक दिन के लिए नहीं, अपितु योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने बताया कि आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले प्रत्येक राज्य में एक कार्यक्रम आयोजित करता है।
इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम करवाया गया। उन्होंने कहा कि योग का नियमित अभ्यास आमजन के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र के पर्व यानी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग से जुड़ा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहता है। मैसेज किया आज कि योग को ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क, स्वास्थ्य और आपकी सोचने की क्षमता सब कुछ बढ़ती है। केंद्र सरकार द्वारा हमें ये कार्यक्रम मिला था जिसको आज हमने आयोजित किया है आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई की ओर से। और इस कार्यक्रम में आपने देखा कि विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो रोटरी रही हो, एनर्जेटिक योग हो, पतंजलि हो, भारतीय योग संस्थान हो, आरोग्य भारती हो, योग भारती, इन सब संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहाँ स्कूल्स के बच्चों ने, यहाँ खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी की और ये हजारों की संख्या में जो भागीदारी हुई है, इसका संकल्प एक ही है कि योग करें, रोज करें और निरोग रहें। योग उत्सव में भाग लेने आए विद्यार्थियों ने कहा कि योग करने से कई बीमारियों से राहत मिलती है, वहीं इससे नकारात्मक विचार नहीं आते। प्रतिदिन योग करने से आंतरिक खुशी में वृद्धि होती है। हमें योगा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि हम योगा करने से फिट रहते हैं और हमारी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए। हमारे साथ ही। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।